नमस्कार नमस्कार कीजिए, हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज बड़े दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद आज मूड बना है थोड़ा। आज जैसा हम लोगों ने एक वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग जब कहाँ पर गए थे, रुपोली गौरी शंकर, जब वहाँ पर गए थे वहाँ आप लोगों को कहा था कि हम लोग विद्यापति से जुड़ा हुआ स्थल है उग्रनाथ महादेव मंदिर, वहाँ जाएंगे। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं और आज संडे का दिन है तो आज थोड़ा स्पेशल दिन है। तो आज वहीं जाएंगे, वहीं दर्शन करेंगे और उसके बारे में क्या है वहाँ पर दर्शन भी करवाएंगे वहाँ पर महादेव का आप लोगों को। तो वहीं चलते हैं आज। और फिलहाल अभी हम दोनों हैं और एक आदमी रेडी हो चुके हैं और फिलहाल निकल चुके हैं। अभी अभिषेक नहीं आया तो हम लोग अभी अभिषेक को लेने के लिए जा रहे हैं। एक आदमी बचा हुआ है, उसको उठाना है और पता नहीं वो रेडी होगा कि नहीं, लेकिन जाते हैं। कहा तो है उसने रेडी है, तो वही उठाना है उसको और निकल रहे हैं हम लोग। तो आज जो है मौसम काफ़ी सुहाना है, क्योंकि कभी कभी धूप है, कभी कभी छाँव है, तो टोपी वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, खुले बालों में जाना है। तो आज सुहाना मौसम का मज़ा लेते हुए चलिए फिर चलते हैं। ये हम लोगों का सरसों बाजार है। अभी तो भीड़ नहीं है उतनी, पर शाम होते ही भीड़ हो जाती है। अभी अभिषेक को लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। लेट ना लगा दे, बस वही डर लगा रहता है। ये हम लोग का यहाँ का मंदिर है, उसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। और वो देखिए सामने अभिषेक मिल गया। अभिषेक मंदिर पे बैठा हुआ है। चलो अभिषेक, चलो दोस्तों, तो अभिषेक मिल गया है। हम लोग अपने ऑन द वे प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ। निकल गए हैं हम लोग जो है अपनी यात्रा का हम लोग जो है अपनी यात्रा का जो है अंत कर चुके हैं। और अंत कहने का मतलब ये है कि अंत ही आरंभ है। इसलिए हम लोग कल ही असुर देखा है। अंत का मतलब जो है आरंभ है। साइड इफेक्ट अंशु पे आ चुका है। तो हम लोगों ने अपनी यात्रा का जो है अंत कर दिया है। अंत अर्थात आरंभ कर दिया है, क्योंकि अंत ही आरंभ है। थोड़ा कॉमेडी भी होना जरूरी होता है दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं। असुर का कीड़ा चढ़ा हुआ है, अभी 2 दिन तक चढ़ेगा। वैसे देखो, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मेरी फेवरेट भाषा है। तो असुर तो चलो ठीक है, लेकिन ये खुशी होता है कि इस तरह की जो सीरीज बनती है और हिंदी को जो है दर्शाया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया वेब सीरीज है असुर, बढ़िया है। मैंने भी सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड कल ही देखा। काफी पीछे हूँ। और ये देखो, ये बालक। चलिए फिर रास्ते का आनंद लेते हैं, आनंद की अनुभूति करते हुए चलते हैं। तो व्यू देखिए, गांव का व्यू जो है इतना अच्छा व्यू आपको शहर में नहीं मिलेगा। क्या व्यू लग रहा है। ये जो गांव की शुद्धता, वातावरण, यहाँ की हवा, क्या कहने इसके। ये हरा भरा दृश्य। और ये नल्ले बैठे हुए लोग। और ये व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। वैसे दोस्तों हम लोग भी नल्ले हैं, किसी को बोलना नहीं चाहिए। हरिपुर का ये चौक है, बाजार जिसको बोलते हैं हरिपुर। कुछ ही दूर पे में जैसे यहाँ पे मंदिर है। अब ये है मंदिर। हम लोग अंदर जाएंगे, उससे पहले हम लोग फूल वगैरह ले लेते हैं, यानी कि पुष्प। यहाँ पे बहुत सारा फूल बेलपात्र वाले लोग हैं, मतलब जिनसे लेंगे हम लोग। दोनों साइड रास्ता भीड़ उतना नहीं है, फिर भी है। रेट लगा दे कि सामान से रेट लगा दे। बढ़िया फूल किनका में सबसे बढ़िया देखियो एकदम गांजा के साथ, सॉरी गांजा नहीं, भांग के साथ। अब ये जेल हो जाएगा।
लोटा पहले पहले चप्पल खोल लीजिए ना, चप्पल खोल के ना पैर धो के अबै छी पहले तब खोल ठीक है। फूल तो अहाँके बढ़िया लग रहा है। समझ दिया भैया जल में नहीं रह जाए पानी में दे छथिन, पानी में नहीं रह जाए अहाँ नहीं है लोटा के साथे दे छे। अच्छा रुको पैर धो के पहले अबै छी की लोटा लगा दिया और आप उसका नाम हाँ ठीक है हर जगह उसी को मत पूछो। पैर नहीं धोना है, पैर धो के आना है ना। पहले वो सब तो ठीक है, ये देखिए अभिषेक वाला मतलब पैर धो के पहले आना है कि वहीं पे धो लेंगे? वहाँ पे ही धो लेंगे, थोड़ा ही तो धोना। हाँ चलो वही अजीब ही लिखता है। एक लोटा लो ना भाई, मुझे भी एक लोटा दो ना। चलो भैया पैर धो के आते हैं। चलिए अब कुआं में तो जल का जो है सो जल भरना है पहले। अभिषेक लग जाओ। ये देखिए कुआं किस टाइप का है, अलग ही कुआं। ये देखिए पनघट वाला काम देखो कुछ याद आया आप लोगों को? किसी और जगह पर किसी अलग तरह का जो कुआं था, यहाँ पर शंकर का मोमेंट याद आ जाएगा। और फिर से आज जो है पनघट वाला जो है बहुत दिक्कत नहीं है लेकिन अच्छे से निकाल। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है लेकिन एकदम फेंक दिया। यहाँ पे तकलीफ गई ये तो जा रही है। ये देखिए ये शादी करके सी लग रही है। बाल्टी थोड़ा सा छोटा है तो बार बार भरना पड़ता है। हो गया ना? नहीं पैर उतर, ये पेन से पैर नहीं लो। चलो वो तालाब से आता हूँ। दोस्तों जल तो ले लिया हम लोगों ने, के लिए पैर नहीं किया। जल पैर थोड़ा धो लेते हैं। सामने तालाब है, थोड़ा तालाब में जाके जो है हम लोग थोड़ा जो है चरण आराम से चरण ऐसे नहीं धोना है। चरण जो है वो अखाड़ना होगा, घाट पर जाकर। देखिए घाट दिखाते हैं, घाट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। कौन से ये वाले घाट पे चले क्या? वो वाले घाट। ये अच्छा खासा है। लोग अंशु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का करने के लिए जा रहे हैं वो नहीं पता है। क्लियर कर दीजिए। We have just completed our यार बोलिए आप जरा, फूल लेना है, फूल डाली। यही था ना, उन्हीं में लिए थे ना भैया हम लोग को।
इसमें जो है कमल का फूल भी दिया हुआ है, कमल में जो है अपना अपना डाली जो है उठा लेते हाँ ये ठीक है, गांजा है, सॉरी भांग का गांजा आप बार बार निकल जाता है मुँह से। इसी वजह से फिर में बोला गया था, आपको पता। हाँ वहाँ फंस गए। कमल भी दे भैया, हाँ कमल का फूल भी दे। हाँ हाँ दे दीजिए कमल का फूल, ऑफकोर्स दीजिए कमल का फूल। चार्ज करता है कमल का फूल। 20 रुपया चार्ज कर। भैया कमल हम लोग खरीद के आते हैं। नहीं से कमल का फूल एक पंखुड़ी तो दे दियो किसी को। एक और दीजिए। पकड़ ले। आप कौन मंदिर में जो है ना ऐसे ऐसे पकड़िए ना। चलो चलिए फिर। ओहो अभिषेक उस लाइन में जाना। एक मिनट फुल पकड़ो, लोटा पकड़ो, 1 मिनट लोटा पकड़ो। हाँ कितना था फुल डाल? हाँ फुल डाल। मेरा कमल गिर गया, उठाओ नहीं आप कमल दो भाई। रुक जाओ, कमल लगाओ छी। अपना में बात करो। कमल का दीजिए, थोड़ा पता है। थैंक यू। देखा कमल ले लिया भाई, कमल नहीं छोड़ेंगे। हाँ किसके पास मेरा जल था? आप लग रहे हैं ना महादेव के भक्त, एकदम मस्त। चरण शुद्धिकरण और जल सब कुछ ले लिया है, फूल डाली वाली सब कुछ। भीड़ तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। लेकिन इससे ज़्यादा तुमको अभी सावन चल रहा है। अच्छा सावन है इसलिए ज़्यादा भीड़ है। मंदिर में तो यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पे आपको स्क्वेट्स देख सकते हैं। सूचना में पॉकेट मार से सावधान। मेला में आभूषण पहन कर आना जो है सो वर्जित है। आभूषण तो नहीं, लेकिन पॉकेट मार से जरूर सावधान रहना। वैसे काफ़ी भीड़ में फंस चुके हैं। लाइन से बाहर जहाँ भी रास्ता मिलेगा घुस जाना चाहिए। दर्शक से मशक नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा भीड़ में दबे हुए हैं, देख सकते हैं। आ जाओ दीदी को बोलो मेरा भांग आपके दुपट्टा में फंस गया। एक्सक्यूज मी दीदी, आप मेरा भांग लेके चली गई अपने दुपट्टा में। बैगन तो नहीं बैगन देखा तो बैंगन नहीं मिलता है बाहर। मैंने पूजा तो कर लिया, अब अंशु और अभिषेक पूजा कर रहे हैं मंदिर में। अभी शायद यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, सब मंदिर का तो वीडियो पूजा करते हुए नहीं दिखा सकते, बहुत मुश्किल से। ऊपर से बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूजा करने में भी दिक्कत हो जाती है फ़ोन लेके, तो इसलिए फ़ोन को रख दिए थे। अभी पूजा हो चुका है मेरा। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है। सामने देखिए मैन वाला मंदिर हो गया, उग्रनाथ महादेव का मंदिर ये। और फिर इधर भी होते हुए यहाँ पे जैसे ये एक मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है। फिर ये हो गया हनुमान जी का मंदिर। फिर उधर काशी विश्वनाथ मंदिर है। फिर सामने शनिदेव मंदिर। फिर ये पार्वती जी का मंदिर है।
तो इतना सारे मंदिर है। और यहाँ पे जो है सो नंदी जी का, ये सामने ये नंदी जी का है मंदिर, यहाँ पे नंदी जी का मंदिर है। इन्होंने जो है बैगन चढ़ाना था इनको और वो भूल गए थे, तो वहीं से आप बैगन खरीदे हैं। आप दोबारा से जो है मंदिर जाकर बैंगन चढ़ाना है महादेव को। बैंगन जो अभी दिया जा रहा है और महादेव को बैंगन चढ़ेगा, क्योंकि एक कोयला टाइप का कुछ हो जाता है, उसको हटाने के लिए जो है सिक्का नहीं है, बैगन चढ़ाया जाता है। इसीलिए बैगन जो है वो लेकर दोबारा से मंदिर जाकर जो है बैंगन चढ़ाएंगे। कर देना आपका तो से बैंगन के अंदर जो है वो एक स्टिक टाइप का डाला जाता है। उसको डालने के लिए बेल का जो पेड़ होता है उसका कोई डंटी चाहिए, उसका कोई डंटी चाहिए बेल का। तो वही हम लोग अभी जो है वो ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में अभी हम लोग आए हैं और बेल का डंडी ढूंढ रहे हैं। देखते हैं कहीं पर मिलता है तो उसको लगाकर महादेव को चढ़ाया जाएगा। और फिलहाल हम लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं बेल की डंडी। कांटा चुभ गया, यहाँ पर नीचे में कांटा गिरा हुआ और हम लोग जो है वो खाली पैर हैं, तो कोई बात नहीं, महादेव की लगन में जो है इतना सह सकते हैं हम लोग। एक बेल का पेड़ यहाँ पर मिला हम लोगों को, ये देखिए। इसमें से डंडी तोड़ देखते हैं, कोई डंडी मिलेगा तो इसमें से तोड़ लेते हैं हम लोग। और एक यहाँ पर जो है बगल में एक मूर्ति है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए बाबा साहेब भीमराव, ये पता नहीं कौन से बाबा है, इनको पूछा नहीं जाता। यहाँ पर कुछ फूल वगैरह चढ़ाया जाता है, लेकिन कौन से बाबा है पता नहीं, इनके बारे में लिखा भी नहीं है कहीं पर। भीमराव अम्बेडकर क्यों रहेंगे? चश्मा तो चश्मा तो ठीक है उनका, लेकिन इनका जो हेयर स्टाइल है वो कुछ अलग है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो है वो हेयर बहुत कम था। पता नहीं बाबा साहब कौन से बाबा है, लेकिन कोई बाबा है भाई। बाबा तो बाबा पता है, नहीं, बाबा तो पता नहीं। देखिए लेकिन इनको देखिए, ये लगे हुए हैं यहाँ पर तोड़ने में, अभिषेक तोड़ रहे हैं और टूट रहा नहीं है इनसे, फिर भी ये लगे हुए हैं तोड़ने के लिए। लगाओ, जोर लगाओ। उनसे हुआ नहीं, अब जो है राहुल भी भिड़ गए। दोनों आदमी मिलकर लगे हुए हैं। कम पड़ेगा तो मुझे भी जो है वो चढ़ना पड़ेगा, तो क्या आओ मैं भी। लगता है एक बार बजरंगबली का नाम लेकर मुझे भी हाथ लगाना चाहिए, तो चढ़ा जाए ऊपर। बढ़िया पूजा देखिए, इनफ है, बस यहाँ से तोड़ दो, हो जाएगा बात खत्म। पकड़ियो वाला बनाते हैं। बोगला घूम रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है नेचुरल। चढ़ाना था मुझे, मैं भूल गया था, बट पूजा के बाद फिर से बैंगन ले लिया यहाँ पे। अब फॉर्चुनेटली जो है सो बेल का वो लकड़ी भी मिल गया, अंशु के हाथ में लकड़ी। अब इसको जा रहे हैं फूल वाले से किसी तरह बनवाने जा रहे हैं, ताकि बांध के उसको जो है सो लेके जाएं कंधा पे। हाँ देखिए, ये बैंगन हो गया और ये इसका ये हो गया, हो जाएगा नहीं इससे। जुगाड़ करके जो है इसके अंदर बैगन लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से इसके इस भाग में बैगन, और ये तैयार हो गया। धोना पड़ेगा। अब बैगन को जो है वो कुएं में धोना पड़ेगा। और धोकर इसको जो है
हो गया है, इसको धो लिए। और जो है देख रहे आपको जाके तो बात देखिए इस तरह से इसको बैगन को लेकर जाना पड़ेगा। बैगन को लेकर जाना पड़ेगा चढ़ाने के लिए। यहाँ पर दर्शन हो चुका है और वो जो बैंगन सब कुछ चढ़ा चुके हैं सब कुछ। और आप जो है और आप जो है इसका इतिहास जो है यहाँ का जुड़े। और ये हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि यहाँ ये जो है वो हमारे मिथिला के जो महान कवि विद्यापति थे उन्हीं से जुड़ा ये स्थल है। और उगना नाम के जो महादेव है वो यहाँ पर आए थे। अब वो कवि विद्यापति हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, वो पीछे में उनका मूर्ति बना हुआ है। पहले हम आपको उनको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ की कहानी के बारे में आपको शिद्दत से बैठ कर कहीं पर बताते हैं। ये देखिए हमारे सामने में जो है वो विद्यापति जी हैं और उनका जो एक मूर्ति की तरह जो है कुछ स्थल बना दिया गया है। और मिलवाते हैं आपको विद्यापति जी से। ये देखिए वो अंदर में जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो वही विद्यापति हैं। वो देखिए वो जो दिख रहा है आपको मंदिर के प्रांगण से कुछ हटकर जो है मतलब कुछ हटकर नहीं, मंदिर के प्रांगण में ही उसके पीछे में जो है अभी हम लोग बैठे हैं। और यहाँ के जुड़े ऐतिहासिक जो किस्से हैं और इतिहास के पन्ने कुछ पलटा कर हम आप लोगों को कुछ बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो जैसा कि कुछ कहानी के बारे में आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा कि वो रुपोली में जब हम लोग गए थे गौरी शंकर में, तो आपको क्या तो वहाँ आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर जो है उगना जो है वो विद्यापति के घर में नौकर का काम कर रहे थे। तो हम आपको बता दें कि उगना जो है वो नौकर थे विद्यापति के यहाँ, जो यहीं पर रहते थे। विद्यापति जो आपको मूर्ति हम लोगों ने आपको पहले दिखाया वो यहीं पर रहते थे। और उगना जो है वो उगना महादेव थे, स्वयं महादेव थे, जिन्होंने जो है विद्यापति के यहाँ पर नौकर के रूप में जो है वो अवतार लेकर आए थे यहाँ पर। और क्योंकि विद्यापति जो है वो महादेव के अनन्य भक्त थे और कई सारे रचनाएं महादेव को लेकर और भी कई सारे जो है किस्से कहानियाँ कविताएं बहुत कुछ लिखी हैं हमारे विद्यापति जी ने। वो जो मैथिली के यहाँ पे मैथिली के जो मिथिलांचल के बहुत ही प्रसिद्ध बहुत बड़े कवि कोकिल महान कवियों में से माने जाते हैं। मिथिलांचल के नहीं हम कह सकते पूरे भारत के एक महान कवियों में से उनका नाम आता है। तो उन्हीं के यहाँ जो है महादेव आए थे और महादेव के एकदम महाभक्त थे। मतलब वो महादेव के अनन्य भक्त थे विद्यापति जी। और महादेव इसीलिए उनको दर्शन देने के लिए, उनको दर्शन तो दिए नहीं, वो एक नौकर के रूप में उनके यहाँ रहते थे। फिर एक दिन हुआ क्या कि विद्यापति और महादेव जा रहे थे कहीं दूसरे प्रदेश में। तो वहाँ पर हुआ क्या, दूर दूर तक वहाँ पर पानी नहीं था। तो वहाँ पर विद्यापति जी को लगा प्यास और उनके साथ में थे उगना मतलब कि महादेव। तो जब प्यास लगा विद्यापति जी को तो उन्होंने उगना को कहा कि मेरे लिए कुछ पानी का व्यवस्था कीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो उगना ने कहा कि आप यहीं पर रुकिए, विश्राम कीजिए, मैं आता हूँ कहीं से पानी लेकर। वो गए उगना और उठाते स्वयं साक्षात और वो उन्होंने अपनी जटा खोली और वो गए कुछ दूर गए, पहले बताने तो उनको कहीं पानी मिला नहीं। उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि अभी कोई देख नहीं रहा है और विद्यापति जी कहीं पर दूर पर बैठे, तो उन्होंने सोचा कि अपने जटा से गंगा जल निकाल कर उसी में से लेकर हम जो है विद्यापति को जाकर दे दें। तो उन्होंने क्या किया, एक स्थल पर बैठकर अपनी जटाओं को खोला और गंगा जल निकाला। लेकिन इतना देर में हुआ क्या, बहुत वक्त बीत गया। तो विद्यापति जी है वो उगना को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए और उन्होंने जो है वो जटा महादेव साक्षात महादेव की उन्होंने दर्शन किए कि उनका पूरा जटा खुला हुआ था और वो गंगा जल जो है वो भर रहे थे। तो ऐसा करते हुए जो है विद्यापति जी ने जो उनको देख लिया और उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतना दिन से जो है वो नौकर के रूप में एक महादेव उनके साथ रह रहे थे। उनको बहुत दुख हुआ और फिर जब उगना आए तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा। तो
तो उगना ने कहा कि आपने देखा तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अब कभी भी किसी को बताना नहीं कि मैं ही महादेव हूँ। अगर जिस दिन आपने बता दिया मैं उसी दिन वहाँ से गायब हो जाऊँगा। तो कुछ ये ऐसा ही कहानी था वहाँ पर, और गायब एक्चुअली में वो हो गए थे वहाँ से। और गायब इस तरह से हुए क्योंकि जब विद्यापति के जो वाइफ थे उनको नहीं पता कि एक्चुअली वो महादेव उनकी पत्नी जो है ना वो बहुत ही क्रूर थे, क्रूरता से पेश आते थे उनसे वो बहुत ही क्रूर थी, और वो उगना को हमेशा मारती थी। हमेशा तो इससे पहले तो पता नहीं था विद्यापति को। जब उनको पता लगा कि ये महादेव है, वो उनको मार रही थी। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी पत्नी जो है वो मार रही थी, झाड़ू उठा लिया, झाड़ू उठा रही थी, जो है सो अपनी बीवी को बता दे कि मूर्ख तुम क्या कर रही हो। अरे देखो ऐसा हुआ कि वो जो है वो उसी क्षण जो है महादेव वहाँ देखो से अपना हुआ क्या जो है, एक दिन जो है वो चूल्हा जो जलता था उसमें से जो है एक लकड़ी निकाल कर, जलती हुई लकड़ी निकाल कर उससे मारने के लिए उनकी पत्नी जो है वो झाड़ू वगैरह सब, लेकिन वो जब उठाकर मारने लगी तब उनसे रहा नहीं गया कि इस चीज़ से अगर इनको मार दिया जाए। तो उन्होंने जो है विद्यापति जी ने वो अपनी पत्नी को कह दिया कि ये तुम क्या कर रही हो, ये महादेव है। बस ऐसा ही उन्होंने बोला कि महादेव वहाँ से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। और तब से जो है विद्यापति दर दर की ठोकरें खाते फिरे, उनको ढूंढने के लिए कई सारे जंगल बोन ढूंढे उनको, पर वो नहीं मिले। तभी उन्होंने एक गाना भी गाया था जो कि लिखा हुआ था कि मोरा उगना रे कत्ता ढूंढियो बोन छोड़ में। उसी पर जो है वो यहाँ पर मैथिली में कई सारी गीत सब गाना जो है वो लिखा गया है, संगीत। तो यही ऐसा ही कुछ कहानी है यहाँ पर। तो वही प्रदेश है, यहीं पर जो विद्यापति रहते थे पहले के ज़माने। अभी तो बहुत सारे मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन मिथिलांचल की ये भी कथाएं हैं। देखिए भगवान खुद स्वयं नौकर बन के आए भक्त के पास। नौकर बनकर जो है जब एक ऐसा भक्त जो एक अनन्य भक्त बन जाए, ऐसी भक्ति में लीन हो जाए, तो आप लोगों को नहीं पता कि भगवान आपको किस रूप में दर्शन दे सकते हैं। इसी का कुछ नमूना जो है वो यहाँ का कहानी है। और लोग कई सारे दर्शन करने के लिए लोग कई भक्त जो है वो दूर दूर तक जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं और कई सारे स्थल पर जाते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसा स्थल जुड़ा हुआ है जहाँ पर ये साक्षात महादेव का स्थल है। तो यहाँ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है मिथिला में। तो हम और भी लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ भी आइए और साक्षात जो है महादेव का यहाँ पर दर्शन कीजिए। ये विद्यापति को जैसा कि आप लोगों को कहानी बताया, तो यहाँ आइए दर्शन कीजिए। ये भी एक अच्छा स्थल है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं यहाँ पर। और बाकी हम लोग जो है वो अधिकतर यहाँ पर आते रहते हैं। सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए, और ज़्यादा से सोच रखे थे कि ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताया जाए, तो आज हम लोगों ने दिखाया। आइए आप लोग भी यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए। मेला भी लगता है, घूमिए। सोम और रविवार को काफ़ी भीड़ होता है, स्पेशली सावन में तो यहाँ पे आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे पूजा करने। हाँ, शिवरात्रि यहाँ पे बहुत ज़्यादा। शिवरात्रि के दिन अगर आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर जो है भीड़ देखकर आपको तो शाम में पूजा करके निकल। कुछ इस तरह का यहाँ पर भीड़ होता है, क्योंकि जिनको इस स्थल के बारे में ज्ञान है वो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और काफ़ी मात्रा में आइएगा तो शाम में पूजा होगा, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ। हम लोगों ने भी जो है वो दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिया है। आप जो है घर की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर कुछ हुआ तो क्योंकि हम लोग खाली पेट आए थे, पूजा करना था, तो खाली पेट जो है वो आप कुछ मांग रहा है। अब जो अगर होगा तो कुछ देखा जाएगा वगैरह कर लेंगे। फिर एक और मंदिर है वहाँ पे, काली का मंदिर है वहाँ पे। हाँ, एक इसके पीछे में काली मंदिर भी है। चलिए आप लोगों को वो उस मंदिर में भी दर्शन करवाते हैं, तो बने रहिए। और चलिए चलते हैं, काली मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ सुंदरी हियर, सॉरी मैं अलोपो जी। अब काली मंदिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा, देख सकते हैं, देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। क्या इसका आर्किटेक्चर थोड़ा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मेला वगैरह भी जो है तो थोड़ा लगता है, मतलब छोटी मोटी दुकानें हैं कॉस्मेटिक की, कुछ आप बच्चों के लिए किड्स का कुछ
सामान। ओए सुंदरी सुंदरी दिख रही, सॉरी ब्लॉग में है अभी। आपको सुंदरी यहाँ पर आपने मेला देखा तो यहाँ पर कुछ दुकान है। उस दुकान में जो है बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बजरंगबली का पंचमुखी और नॉर्मल भी बजरंगबली का जो एक छोटा सा पीतल का मूर्ति है वो यहाँ पर इतना महंगा है। हम लोग मुझे खास करके लेने का बहुत मन है लेकिन ले नहीं पाते हैं, तो कोशिश करते हैं आपको वो छोटा सा मूर्ति दिखाने। कमाल, कई बार सोचते हैं कि ले, लेकिन ले नहीं पाते हैं। एक काम करो, मैं सुंदरी देख के आता हूं, तो मूर्ति देखो। सुंदरी देख, बड़ा हरामी हो बेटा। ये सब खेलने वाला दिखा दिया आप लोगों को दोस्तों। वही जो मूर्ति था, 2 मूर्ति थे वहाँ पर, वही दोनों मुझे बहुत पसंद है। और इतना महंगा, अगर पूछो तो पूछने का कोई फायदा है नहीं। ये और एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये सुंदरी तो बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पर सुंदरी के पीछे में एक सुंदरा गया हुआ है और वो गया अकेले। अब जाएंगे हम लोग, क्योंकि अकेले तो कुछ करने देंगे नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम लोगों का भी हक बनता है। तो यहाँ पर जो इसको देखिए देख रहे हो, पीछे 40 में है ना यो? यहाँ पर जो है बंदूक कितने में 40। देखने में ठीक लगे भैया, भैया पैग वाला कुल्फी खाइए, कुल्फी। AK-47 ले लिया। भैया देखियो ना, ये वाला रील बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो बंदूक देख रहे हैं। यहाँ पर कहीं मिल रहा है नहीं। सब कुछ का अंत जो है वो हो चुका है, तो अब हम लोग जो है वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मतलब कि जैसा कि पहले बता दिया आपको कि अंत ही आरंभ है, इसीलिए तो अंत इक्वल टू आरंभ, आरंभ इक्वल टू अंत। तो आरंभ कहने का मतलब हम लोग मतलब जो है हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, अंत करते हैं वीडियो का। और अच्छा लगा, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए दोस्तों, अपने दोस्तों के बताना साथ। चाहते हैं कोई दिल तो देता नहीं, इसलिए मैंने खरीद लिया दिल। अच्छा किया। अपना दिल अपने पास में लेकर चलो, क्योंकि किसी को देना नहीं चाहिए। बोलता है दिल नहीं बिकता, ये देखिए बाजारों में बिक रहा है। वो भी फर वाला आरामदायक, ये बहुत ही सॉफ्ट है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है वो फर वाला दिल तो किसी का मिलेगा नहीं, सॉफ्ट भी दिल तो मिलेगा नहीं, सबके दिल में खोट रहता है। तो बाजार से खरीदिए दिल, आप खुश रहेंगे और बुलबुले उड़ाते रहिए। और अरे यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बुलबुले के साथ sorry, निकलने दीजिए पहले। राहुल नहीं निकलना, नहीं राहुल को मजाक नहीं बनाना है, अरे राहुल को बचपन याद आ गया। निकला। चलिए नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार कहने का मतलब बाय बाय। राहुल को अपना बचपन